नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में पूरी जानकारी, नई अपडेट के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों एक नई अपडेट आई है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। तो दोस्तों चलते हैं अमर उजाला की वेबसाइट पर। अमर उजाला की वेबसाइट पर ये जानकारी दी गई है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर कौन सी जानकारी दी गई, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो अमर उजाला की वेबसाइट पर अभी जारी की गई है। यूपी निराश्रितों को मिलेंगे पीएम आवास योजना का शुरू होगा सर्वे, ये रही पूरी जानकारी। तो दोस्तों 31 अगस्त 2024 को सर्वे शुरू कर दिया गया है। दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2024-25 से 2028-29 के आगामी चरण के लिए योजना का सर्वे किया जाएगा। इसके तहत 2018 की सूची में शामिल बचे पात्रों को भी जोड़ा जाएगा, यानी जो 2018 में जो पात्र छूट गए थे उनको भी इसके अंतर्गत जोड़ा जाएगा। यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा। अमर उजाला वेबसाइट के जरिए आवास योजना बेघरों का फिर सहारा बनेगी। योजना के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में फिर से सर्वे का काम शुरू हो चुका है, यानी कि 31 अगस्त 2024 से दोस्तों ये शुरू होगा। इसमें पात्र लाभार्थियों का चयन किए जाने के लिए टीमें लगाई जाएंगी। इसके क्रियान्वयन के आदेश मिलने के बाद सर्वे की तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिसके लेकर खंड विकास अधिकारी और सभागार, ब्लॉक अधिकारी और प्रधानों, बीडीसी सचिवों की बैठक को लेकर सर्वे में जानकारी दी गई। वीडियो के द्वारा भी यह जानकारी दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंद और पात्र लोगों को घर मुहैया कराने के उद्देश्य से पीएम आवास योजना को शुरू की गई थी। इसके तहत बेघरों को पक्की छत उपलब्ध कराई गई थी, जिसको लेकर साल 2018 में आवास प्लस के तहत हुए सर्वे में चयनित पात्रों को योजना का लाभ दिया गया था। और इसमें कुछ बदलाव भी किए गए हैं। दोस्तों आपको बता दें बदलाव किए गए हैं जो भी 2025 से 2028-29 आगामी चरण के लिए, यहाँ पे लगा 2024 और आगामी चरण के लिए 2028-29 के लिए योजना का सर्वे किया जाएगा। मतलब 2018 के भी जो बचे पात्र वो शामिल किया जाएगा। इसके अलावा 2024 और 25 और 2028-29 आगामी चरण के लिए सर्वे किया जाएगा। इसके तहत योजना 2018 की सूची में शामिल बचे पात्रों को जोड़ा जाएगा। साथ यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना स्तर पर एक पंचायत स्तर पर रजिस्टर बनाया जाएगा जो दर्ज होगा ब्यौरा, यानी कि जितने भी लाभार्थी हैं। अब की बार कुछ नया बदलाव किया गया है। पंचायत स्तर पर एक रजिस्टर बनाया जाएगा जिसपे जितने भी लाभार्थी होंगे उनका ब्यौरा उसमें दर्ज किया जाएगा। यहाँ पे योजना के तहत पंचायत स्तर पर रजिस्टर बनाया जाएगा। रजिस्टर को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थी चयन 2024 का नाम दिया जाएगा। चयन से जुड़े सभी पहलुओं पर जानकारी भी उस रजिस्टर में दर्ज की जाएगी। और यहाँ पे 2 शर्तों में संशोधन होगा। यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई। दोस्तों 2 शर्तों में संशोधन होगा। इस बार योजना की 2 शर्तों में संशोधन भी किया गया। कौन कौन सी योजना में संशोधन किया गया वो जान लेते हैं। तो यहाँ पर संशोधन इनके मानकों को पूरा करने का 2 पहिया वाहन धारक भी योजना में शामिल हो सकता है, यानी कि जिनके पास मोटरसाइकिल 2 पहिया वाहन वो भी इस योजना में शामिल कर लिए जाएंगे, यानी कि उनको भी आवास दिया जाएगा। लेकिन किसी एक भी अपात्रता श्रेणी में आने पर उसका चयन निरस्त हो जाएगा। वही परिवार का कोई भी सदस्य अगर 15,000 रुपये प्रति माह कमा रहा है तो वह अपात्र माना जाएगा, यानी कि उसको इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। पिछले सर्वे में 10,000 रुपये की मासिक आय की शर्त रखी गई थी, लेकिन अब की बार दोस्तों 15,000 रुपये मासिक आय की शर्त रखी गई है। साथ ही पूर्व श्रेणी में घर में फ्रिज होने पर अपात्रता श्रेणी में माना जाता है, यानी कि पहले आपके घर में अगर रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज है तो आपको अपात्र माना जाएगा। लेकिन नए संशोधन में या श्रेणी के हिसाब से आवेदक जितने भी वो पात्र होंगे, यानी कि आपके घर में अगर रेफ्रिजरेटर है भी तब भी आप इस श्रेणी में पात्र माने जाएंगे। इसके अलावा कौन कौन से लोग होंगे पात्र, तो यहाँ पे जान लेते हैं। यहाँ पे दी गई है सूचना। यहाँ पे आश्रय विहीन परिवार, बेसहारा अथवा भीख मांगकर जीवन यापन करने वाले लोग, हाथ से मैला ढोने वाले लोग, जनजातीय समूह के लोग, वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर। अच्छा, यहाँ पर अब जान लेते हैं कौन कौन से लोग इस योजना में शामिल नहीं हो सकेंगे। तो यहाँ पर ये जानकारी दी गई दोस्तों। मोटर युक्त तिपहिया
अथवा चौपहिया वाहन धारक, यानी कि तिपहिया या चौपहिया वाहन जिनके घर में, वो भैया प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। उसके बाद 50,000 रुपये अथवा इससे अधिक केसीसी कार्ड धारक, जिनके पास केसीसी कार्ड है यानी किसान कार्ड, 50,000 रुपये अथवा इससे अधिक, वो भी भैया इस योजना में शामिल नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा ऐसा परिवार जिसमें कोई सदस्य कर्मचारी हो, तो वो भी भैया इस योजना का पात्र नहीं होगा। सरकार के पास पंजीकृत और गैर कृषि उद्यम वाले परिवार, उसके बाद ऐसा परिवार जिसका कोई सदस्य 15,000 रुपये मासिक से अधिक कमाता हो, वो भी भैया इस योजना का पात्र नहीं माना जाएगा। आयकर देने वाला परिवार, यानी कि जो टैक्स देता है, वो भी नहीं माना जाएगा। व्यवसाय कर देने वाला परिवार, यानी कि व्यवसाय का कर जो देता है, वो भी नहीं माना जाएगा। ऐसे परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि है अगर जो, तो वो भी इस योजना का लाभ नहीं ले पाएगा। इसके अलावा ऐसे परिवार जिनके पास 5 एकड़ या इससे अधिक असिंचित भूमि है, वो भी इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। दोस्तों, अगर आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ लेना चाहते हैं तो दोस्तों नोटिफिकेशन जारी हो चुका। 1 सितंबर 2024 से सर्वे भी शुरू हो चुका। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो अपने ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम प्रधान के पास आप आवेदन जमा कर सकते हैं, क्योंकि इसी महीने में 3 स्टेप में ये सर्वे प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों ये थी जानकारी। तीसरा चरण में पास आवेदन, यानी कि आवेदन के 3 चरण लिए जाएंगे। 3 चरणों में आपका आवेदन पास किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की। दोस्तों मिलते हैं ऐसी नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।